नमस्कार, आप देख रहे हैं TNI आवाज़। मैं हूं रिद्धि शर्मा आपके साथ। चलिए शुरुआत करते हैं TNI मध्य प्रदेश की कुछ खबरों के साथ। पुलिस अधीक्षक महोदय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं SDOP महोदय सोनकच्छ के निर्देशन में निरीक्षक हितेश पाटिल द्वारा एक टीम गठित कर अवैध मदिरा पकड़ी। टीम के प्रभारी उप निरीक्षक राजेश बारेला, जिनकी टीम सहायक उप निरीक्षक राजेश नायला, आरक्षक लक्ष्मण बघेल, आरक्षक उमेश भदौरिया, आरक्षक दीपक कलमोदिया, आरक्षक महेंद्र जलोदिया द्वारा सोमवार की रात सोनकच्छ नगर के समीप इंदौर भोपाल हाईवे अगेरा फाटे के आगे मुखबिर की सूचना पर एक सफेद रंग की महिंद्रा बोलेरो वाहन को घेराबंदी करके पकड़ा, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर ड्राइवर वाहन को रोड किनारे खड़ा कर भाग गया। उक्त वाहन की तलाशी लेने पर 98 पेटी अवैध देसी प्लान शराब बरामद की। और वापसी पर अपराध कायम करेंगे। सर, मामले में अभी तक किसी भी आरोपी की कोई गिरफ्तारी है? शीघ्र गिरफ्तार करेंगे हम। हमें कुछ तो मिले हैं, शीघ्र गिरफ्तार करेंगे। अभी मतलब किसी प्रकार की कोई गिरफ्तारी नहीं है? अभी वर्तमान में तो नहीं है। आरोपी फरार? कल रात का ही मामला है। झांसी में कोविड-19 के वर्ष बीत जाने पर कर्मयोगी संस्था द्वारा इलाइट चौराहे पर कोविड-19 के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले योद्धाओं को याद कर शहीद दिवस के दौरान श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल महानगर अध्यक्ष के तत्वाधान में अमर शहीद सरदार भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु छाया चित्रों पर पुष्प अर्पित कर शहीद दिवस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। पूरे देश को जकड़ लिया था। ऐसे में इस कोविड-19 की बीमारी को आज 1 वर्ष हो गया है। उस बीमारी से जो लोग हमारा साथ छोड़कर चले गए, बीमारी में अपना पूरा शरीर त्याग दिया, ऐसे लोगों की श्रद्धांजलि के आज हम लोग एकत्रित हुए हैं। निश्चित रूप से वो दिन हमको याद आते हैं जब इतनी भयानक बीमारी थी और लोग इतना डर रहे थे कि घर से निकलने के लिए भी बड़ा मुश्किल था। ऐसे में हम सब लोगों ने स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से लोगों को हम लोगों ने भोजन पानी पहुंचाने का काम किया और इसी के साथ साथ धन्यवाद देते हैं मोदी सरकार को, योगी सरकार को, कि इन्होंने गरीबों के लिए राशन और सारी चीज़ें, उनके जो खान पान की चीज़ें थी, सब व्यवस्थित रूप से वितरित कराई। निश्चित रूप से ऐसे ही उस बीमारी में मारे गए लोगों जिनकी मृत्यु हो गई थी, जिनको उनके परिवार के ही लोग लेने से इनकार कर रहे थे, ऐसे लोगों की जो हमारे बीच हम सबको छोड़कर चले गए, उनकी श्रद्धांजलि के लिए हम लोगों ने आज यहाँ पे एक कार्यक्रम किया। कर्मयोगी संस्था के द्वारा वो कार्यक्रम हुआ है और हम सब सच्ची श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित करते हैं। सर, प्रदेश सरकार को लेकर मेरा आपसे एक सवाल है। प्रदेश सरकार 4 वर्ष पूर्ण कर चुकी है और कोविड फिर से चल रहा है, तो क्या तैयारियां रहेंगी प्रदेश सरकार की? देखिए, प्रदेश ने, खासतौर से मैं कहूँगा उत्तर प्रदेश ने, जिस प्रकार का यहाँ लोगों को इस बीमारी से उबारने के लिए जो काम किया है वो बहुत ही सराहनीय कार्य है। क्योंकि जिस समय श्रमिक, पूरे देश का श्रमिक झांसी से होकर, एक झांसी मेन पॉइंट है, यहाँ से होकर राजस्थान जाना है, मध्य प्रदेश जाना है, गुजरात जाना है, तो एक सेंट्रल पॉइंट था। तो यहाँ से किस तरह से लोगों को उन्होंने अपने अपने घरों में पहुँचाया। हम सब लोगों ने सरकार के साथ मिलकर के, स्वयंसेवी संस्थाओं ने किस प्रकार से उन श्रमिकों को काम की, उनके भोजन पानी की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था उनकी की है। तो निश्चित रूप से प्रदेश सरकार को धन्यवाद देते हैं और मुझे लगता है कि सरकार ने जो काम पिछले साल से अब तक किया है, मुझे लगता है कि इस वर्ष भी वो कुछ ऐसा निश्चित रूप से निर्णय करेंगे और ऐसा काम करेंगे कि ये बीमारी बहुत दिन तक हमारे प्रदेश में चलेगी नहीं। हमारे सैयर गेट व्यापार मंडल के अध्यक्ष भाई संतोष जी के मन में हमेशा से एक ही बात रही है कि लोग इस मुल्क से जुड़ें, इस राष्ट्र से जुड़ें और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जो व्यक्तित्व की तस्वीरें हैं, जो उनकी पोशाकें हैं, जो उनकी तलवारें हैं, वो झांसी में आए और जो परेड दिल्ली से निकले उसमें झांसी की रानी का एक स्थान हो और उसी तारतम्य में वो हमेशा देश प्रेम जगाने का काम करते हैं। हम सबको याद है कि किस तरह कोरोना से सैकड़ों लोग कालकलवित हुए थे। हमें ये भी याद है कि किस तरह लोगों ने आगे बढ़कर झांसी में कोरोना को हराने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। तो आज शहीद दिवस पर
जहां हम अपने अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, वहीं हम लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि हमें कोरोना को पूरी तरह से हराना है। और मैं समझता हूं भाई संतोष सिंह का ये प्रयास जहां इन्होंने सबको बुलाया है वो निश्चित रूप से सफल होगा। सर, जनसंदेश क्या रहेगा आज? आज का जनसंदेश यही है कि हमारे लिए सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ी इबादत इस राष्ट्र की है, जो सरदार भगत सिंह ने अपने आखिरी दस्तावेज नामक किताबों में संग्रहित करके जो लोगों ने छापी, जिसमें उन्होंने पत्र लिखे थे। उन्होंने कहा था कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे से भी बड़ा देश है और उस देश की आज़ादी के लिए हर व्यक्ति को आगे बढ़कर चलकर काम करना चाहिए। आज भी हमारा यही संदेश है कि हर व्यक्ति इस भारत माता के लिए समर्पित रहे और भारत माता के अंदर रहने वाले लोगों की आज़ादी के लिए समर्पित रहे। देखिए, ये हम लोग जो आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं, आज़ाद हिंदुस्तान में सांस ले रहे हैं, इसमें स्वतंत्रता के आंदोलन में हज़ारों हजार लोगों ने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया था, जिसमें शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का शहीद होना अपने आप में एक ऐतिहासिक घटनाक्रम था। उसके आज शहीदी दिवस के रूप में हम लोगों ने उनका शहीदी दिवस मनाया है, उनका पुण्य स्मरण किया है, उनको नमन किया है, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। और इसके साथ ही जो पूरे वैश्विक महामारी कोरोना में हमारे हज़ारों हजार लोग असमय काल के गाल में समा गए, उन लोगों को भी हम लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित करने का कार्यक्रम किया। सर, जैसा कि देखा जा रहा है आज कोरोना फिर से उसी रफ्तार में बढ़ रहा है। आज जो कार्यक्रम हुआ है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? उसमें कहना चाहेंगे कि हमारे एक साल में बहुत से लोगों की शहादत हुई है। 1,60,000 से ज़्यादा लोगों की शहादत हुई है, जिन्होंने कुर्बानी दी है। और हम ये नहीं चाहेंगे कि और ज़्यादा ये संख्या बढ़े। तो हम लोग जो है तीनों चीज़ों का जो है ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, मास्क लगाएं और अपने हाथ साफ करें, ठीक है। और वैक्सीन लगवाई जा रही है, इस समय वैक्सीन लगवाते रहें ताकि जो है संक्रमण जो है कम हो सके जो है, और लोगों का स्वास्थ्य कुछ अच्छा रहे। मैं सरिता शुक्ला, कर्मयोगी संस्था से आज काल के गाल में समाये हुए जो शहीद हैं, शहीद दिवस पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने हमारे सभी साथियों के साथ, कर्मयोगी संस्था के साथ मैं यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले तो उन तीनों शहीदों को जिनकी वजह से आज शहीद दिवस मनाया गया, जिन्हें हम भूलते जा रहे हैं, लेकिन उन्हें याद करना चाहिए कि आज जो कुछ हम सिर्फ उन्हीं की वजह से हैं। दूसरा, हमारे जो ऐसे कोरोना वॉरियर्स थे, जिन्होंने घर से बाहर निकल करके ऐसे पीरियड में जब छुआछूत जैसी बीमारी लगी हुई थी, घर से निकलना नहीं मुश्किल हो रहा था, हाथ निकालना मुश्किल हो रहा था, ऐसी स्थिति में वो घर से बाहर आए और अपनी जान की बाजी लगा दी। तन मन धन से उन्होंने अपनी सेवा करी और जो लौट के फिर कभी घर नहीं आए। ऐसे शहीदों को नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित अपनी कर्मयोगी संस्था की तरफ से करती हूँ। मैं सरिता शुक्ला, झांसी। दतिया जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय के तत्वाधान में ग्राम कुसोली स्थित हाई स्कूल में नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान के तहत निबंध लेखन, चित्रकला, नाटक, वाद विवाद, भाषण विद्याओं में विभिन्न विद्यालयों से आए छात्र छात्राओं ने सहभागिता की। इसी तारतम्य में जवाहर नवोदय विद्यालय बीकर दतिया के गति निर्धारक क्रियाकलाप तथा इस कार्यक्रम के प्रभावी रविकांत मिश्रा पीजीटी केमिस्ट्री ने छात्रों तथा ग्रामीण जनों को संबोधित करते हुए कहा कि नशा मौत का सौदागर है। नशा धूम्रपान की वजह से होने वाले नुकसान के बारे में बताया। साथ ही ग्रामीण जनों से नशा मुक्ति के नारे लगवाए। इस कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण जन तथा छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। आपको बता दें कि जिस दिन महादेव मंदिर में कार्यक्रम को चालू कराया गया था, वहां मंदिर तक पहुंचने की समस्या थी, पर आज उसमें 100 ट्रॉली मिट्टी मुरुम डालकर रोड बना दी गई। NH7 में बंद पड़ी लाइटों को लेकर प्रशासन से चर्चा की गई थी। अब सारी लाइटें बनकर जल रही है। 26 तारीख को कार्यक्रम के अंतिम दिवस जय भारत मंच संस्कृत प्रकोष्ठ की तरफ से विनिध्य साहित्य क्षेत्र कलाकारों को सम्मानित किया जाएगा। पूरे कार्यक्रम स्थल को सैनिटाइज कर प्रतिदिन मास्क और सैनिटाइजर प्रदान किया जाता है।
कल देर रात सतना से चित्रकूट लौट रहे नया गांव थाना प्रभारी की गाड़ी ने पीछे से ट्रक पर मारी टक्कर। नया गांव थाना प्रभारी रामविलास त्रिपाठी को गंभीर चोटें आई। अन्य 3 पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई। एसपी की क्राइम मीटिंग से लौट रहे थे थाना प्रभारी। हाथी मोड़ के पास हुआ सड़क हादसा। ट्रक का टायर पंचर हो गया था, जिसके कारण ट्रक रोड पर अपनी साइड पर खड़ा था। सतना की तरफ से आ रही नया गांव थाना प्रभारी की गाड़ी पीछे से मारी जोरदार ठोकर, जिस पर थाना प्रभारी आरबी त्रिपाठी की हालत गंभीर हो गई। एसपी सतना स्वयं उनको रीवा लेकर पहुंचे। विश्व टीबी दिवस पर दतिया मेडिकल कॉलेज में डीन राजेश गौर के नेतृत्व में डॉक्टरों का सेमिनार हुआ, जिसमें डीन राजेश गौर द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम के दौरान मेडिकल कॉलेज में मंच प्रमुख अतिथियों को बुके एवं स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। इस दौरान मंच से संबोधित करते हुए डॉक्टर उज्ज्वल शर्मा डीन राजेश गौर द्वारा डॉक्टरों को उत्साह वरदान करते हुए टीबी दिवस के अवसर पर अपने उद्बोधन में कहा। इसी दौरान अपोलो हॉस्पिटल ग्वालियर द्वारा टीबी रोग को लेकर महत्वपूर्ण बातें चिकित्सा छात्रों को बताई गई। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा हमारे सम्मानीय डीन डॉक्टर गौर सर का और डॉक्टर शुक्ला सर का, तो मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया गया, इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। ये जो ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी है, काफ़ी गंभीर बीमारी है। इसके लिए हमें सतत प्रयास करते रहना ज़रूरी है। पिछले 1 साल से कोविड-19 बीमारी की वजह से ज़रूर कुछ व्यवधान आया है। टीबी की डायग्नोसिस और जो दवाइयों की जो प्रक्रिया है उसमें थोड़ी कमी आई है, लेकिन हमें पीछे नहीं हटना है। टीबी की जो बीमारी है उसको हमें फ्रंट लाइन पर रहकर ही उसको डील करना है, बराबर उसकी डायग्नोसिस करनी है। अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा ही खांसी है, अगर वजन कम हो रहा है, भूख कम हो रही है, तो उसकी तुरंत जाँच करा के उसका उपचार करना चाहिए। इस सेमिनार किस उपलक्ष्य में रखा गया था सर आज? ये सेमिनार आज जो वर्ल्ड टीबी डे है, आज के दिन ही टीबी का जो बैक्टीरिया उसकी खोज हुई थी, तो उसके ही अंतर्गत आज ये कार्यक्रम किया गया था। वर्ल्ड टीबी डे के उपलक्ष्य में ही ये आज कार्यक्रम किया गया था, ताकि पब्लिक में लोगों में टीबी की जानकारी, उसकी अवेयरनेस बढ़ाई जाए और उसकी गंभीरता की समझ भी लोगों में बढ़ाई जाए। कोविड-19 के समय में जो जूझ रहे हैं लोग, उनमें आपका क्या संदेश है, क्या आपका कहना चाहेंगे आप? कोविड की बीमारी काफ़ी गंभीर है और उसमें जो बताए जा रहे हैं, जैसे क्राउड प्लेस में नहीं जाना है, मास्क लगाना है, सैनिटाइजेशन का उपयोग करना है, वो सारी चीज़ें हैं। इसके साथ ही वैक्सीनेशन में भी उनको आगे बढ़ के भाग लेना चाहिए। और इसके साथ ही अगर किसी व्यक्ति को अगर खांसी की, बुखार की परेशानी अगर लंबे समय तक बनी रहती है, तो उसमें टीबी की संभावना भी हो सकती है। तो ऐसे मरीज जिनमें लंबे समय तक अगर परेशानी बनी हुई है, तो उनको चेक कराना चाहिए। आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर युवाओं को? मैं युवाओं को ये संदेश देना चाहूँगा कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और बिल्कुल भी दुर्व्यसन जो स्मोकिंग है, अल्कोहल, इससे दूर रहें। नियमित खान पान सही रखें, व्यायाम करें और अगर किसी तरह की परेशानी होती है तो उसका तुरंत उपचार करें। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर उज्ज्वल शर्मा। दतिया जिले में विद्युत विभाग की बकाया राशि को लेकर आए दिन की जा रही है विभागीय कार्रवाई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 1 महीने में लगभग 150 दुकानें और औद्योगिक कनेक्शन, जिनकी राशि 350 करोड़ के आसपास विद्युत विभाग ने की सील। साथ ही राजस्व के रूप में 150 करोड़ रुपए विभाग के कोटे में हुए जमा। इस गतिविधि के चलते जिले के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती, भाई राकेश भारती के स्टोन क्रेशर पर विद्युत विभाग की उड़नदस्ता टीम ने बकाया बिल राशि को लेकर कार्रवाई की। इस दौरान विभाग के जेई संदीप अग्रवाल, एई अभिषेक मिश्रा, जेई केसी यादव, डीई पूनम सिंह बघेल द्वारा क्रेशर पर पहुंचकर बकाया राशि को लेकर चस्पा नोटिस किया गया। तत्पश्चात सकारात्मक जवाब न मिलने के कारण क्रेशर पर लगे हुए ट्रांसफार्मर को उतार दिया गया। सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जो राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति हैं जिन्होंने बकाया जमा नहीं किया है, तो क्या उनके प्रति भी यही कार्रवाई रहेगी? विद्युत वितरण कंपनी को राजनीतिक क्षेत्र या उससे कोई तात्पर्य नहीं है। हमारे जो भी बकायेदार उपभोक्ता हैं वो किसी भी स्तर पर हैं, किसी भी उस पर हैं, वो हम उन पर सभी पर कार्रवाई कर रहे हैं। ये हम राजनीतिक क्षेत्र नहीं देखते हैं। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए TNI आवाज़।